दोस्तों, ये सभी फ़ोटोग्राफ्स मैंने राजस्थान के साइट से लिए हैं, जो राजस्थान टूरिस्ट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से है। और उस साइट से लेकर के फिर मैंने ये फ्रेम किया है। तो आप देखेंगे कितनी सुंदर साइट्स हैं ये। एकदम से इको टूरिज्म भी बोल सकते हैं इसमें। लश ग्रीन बैकग्राउंड है वहाँ पर। पानी के स्रोत, ये एक्चुअल में उदयपुर डिवीज़न का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और मेरी जो पोस्टिंग थी उस टाइम, ये 2007 की बात है, बांसवाड़ा ज़िले की आनंदपुरी उप तहसील में था मैं। और मेरे पास भागीदोरा तहसील पड़ती थी, वो उसमें तहसीलदार का भी चार्ज था, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। तो आप देखेंगे तो एक एक फ़ोटो, एक एक सीन इतना सुंदर है कि देखते ही मन करता है कि देखते रहें। और वैसे तो राजस्थान का हर एक कोना है इतना कंप्लीट है अपने आप में कि उसके ऊपर पूरी थीसिस लिखी जा सकती है। उसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हर तरह के कल्चर असेंबलेजेस हैं। बहुत अच्छा एक दर्शनीय स्थल मेरे लिए रहा है राजस्थान, ये सभी रीजन्स। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक बार मैं अपने सारे जो मेरे कपड़े मैंने धोए थे उस दिन, मैं अकेले रहता था उस समय। और मैंने वहाँ पर एक सड़क थी मेरे घर के सामने जा रही थी और बिल्कुल ओपन रास्ता था, वहाँ से लोग बाग काफ़ी निकलते थे। वहाँ पे मैंने तार डाल करके एक रस्सी बांधी और उस पे सारे कपड़े सुखा दिए। और उसके बाद फिर मेरा एक स्टाफ था, उसको मैंने कहा कि मैं फील्ड में घूमने जाऊँगा, और मैं उसके साथ फिर फील्ड में चला गया। हल्की सी घटा हो रही थी और उस समय बारिश के वो नहीं थे चांस, लेकिन जब मैं फील्ड में था 5-6 मुझे शाम के बज गए और खूब तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश आई। और जब मैं घर आया तो मुझे उस पर एक भी कपड़ा नहीं मिला वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि शायद सब उड़ गए होंगे, तो आसपास देखा तो मुझे एक भी कपड़े नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि शायद कोई ले गया उतार करके। कुछ आशंका हुई मुझे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो मैं चुप रहा, मैंने किसी से पूछा तक भी नहीं। तो अगले दिन फिर मैं जब सुबह उठा तो एक आदमी आया, उसके पास एक गठड़ी थी, उसमें कपड़े बंधे हुए थे मेरे। और उसने तह करके बड़े अच्छी तरह से रखे हुए थे, और उसने मुझसे कहा कि सर आप तो चले गए थे और ये सारे कपड़े उड़ जाते और हमने इसको उतार करके तह करके रख दिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग ऐसे कल्चर में भी रहते हैं कि इतना ध्यान रखते हैं। एकदम से मैं आया हूँ और इतना ध्यान अभी से रख रहे हैं लोग मेरे। मैं बड़ा, मेरा मतलब मेरी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया, मैं इतना इमोशनल था उस टाइम देख करके उनके जेस्चर को। तो बहुत आदर मेरे उसमें आया। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर चोरी वगैरह नहीं होती, और बहुत साल पहले कभी कोई चोरी की घटना हुई थी। अदरवाइज जो वहाँ के जो लोग हैं वो चोरी को अच्छा नहीं मानते। वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं और बहुत सीधे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आनंदपुरी के थे। तो एक तो ये इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट जो केयरिंग का जो हाइट होता है वो बताऊंगा मैं। कि उस समय मेरे पास तहसील भागीदोरा का चार्ज था और मैं वहाँ पे गया हुआ था तहसील में काम से। तो मेरे पास कोई फ़ोन आता है कि उसका कोई सर्टिफिकेट है, उसे साइन करना होता था। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, भागीदोरा आ जाइए, मैं यहीं हूँ, अभी शाम तक यहीं रहूँगा। उसको फॉर्म सबमिट करना था शायद कोई। तो भागीदोरा में जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कलेक्ट्रेट में मीटिंग है और मुझे अर्जेंटली जाना है क्योंकि बाढ़ नियंत्रण की मीटिंग थी और बाढ़ वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी उस दिन, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद मीटिंग हुई तो उसके बाद फिर मैं वापस आया। अच्छा, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था और हमारी जीप खराब थी। तो मैं जब गया तो मैं किसी के साथ चला गया था, और लौटते हुए फिर मैं बस में आ रहा था वहाँ से। तो मुझे फिर मैसेज मिला कि सर आप कहाँ हो, मैं बांसवाड़ा आ गया हूँ। मैंने कहा मैं यार बस में हूँ और मैं नहीं अभी, आप ये बताओ। मैंने कहा मैं 8:30-9 बजे तक तहसील पहुँचूंगा और आप वहीं आ जाना, मैं साइन कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो, आप आज साइन करा लेना। तो उसके बाद फिर मैं जब आ ही रहा था तो फिर एडीएम साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि आप रुको, भी वहाँ पे कोई बांध है उसमें क्रैक पड़ गया, वहाँ पे चलना है आपके साथ। और मैं फिर सर के साथ वहाँ गया। तो मुझे वहाँ पे 8, साढ़े 8 तो बज चुके थे शाम के। तो उसका फ़ोन आया, मैंने फिर उसको बताया कि मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा। तो फिर जब मैं वहाँ से आने के बाद फिर मुझे एक स्टाफ की मोटरसाइकिल थी, उसने मुझे फिर आनंदपुरी छोड़ा। तो जब मैं आया तो वहाँ पर 10:30 के आसपास बजे थे। तो उस व्यक्ति को मैंने कॉल बैक किया कि आप आ जाइए, मैं यहीं हूँ और आप अभी साइन करा लीजिए, मैं आपके साइन करूँगा। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि कल मॉर्निंग में मेरा स्टेशन कहाँ है, क्योंकि ये बाढ़ की तो स्थिति है यहाँ पर और मुझे रहना है, दोनों जगह का काम देखना है। तो फिर मैं उसकी इंतज़ार करता रहा पूरी रात में, 2-2:30 बजे के करीब सोया उस दिन में।
तो वो आदमी आया नहीं उसमें, ना उसने फ़ोन किया। तो फिर जब सुबह उठा मैं, तो एक दूध वाला आता था वहाँ पर 5:30 या 6 बजे करीब। तो जब मैं बाहर गया देखने के लिए, तो मेरे बाहर एक छोटा-सा हाता था। उस आते में एक व्यक्ति नीचे जो फर्श था उस पे बैठा हुआ था और उसने कमर लगा रखी थी दीवार के पास। तो मैंने पूछा कि भाई आप कैसे हैं यहाँ पर? तो उसने नमस्ते गिरी कि सर मैं हूँ, आपने फ़ोन किया था, मैं यहाँ पर रात को आया और मैंने सोचा कि सर बहुत थक रहे होंगे कि मैं नॉक नहीं करूँगा, यदि वो बाहर आएँगे तो मैं साइन करा लूँगा। तो मैंने कहा अरे भई ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया है तुमने, मैं तो पूरी रात जागता रहा और मेरी गलती ये रही कि मैंने एक बार भी बाहर निकल के नहीं देखा और आपके पार्ट में ये केयरिंग एटीट्यूड रहा कि आपने मुझे नॉक नहीं किया। मैंने कहा मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आपने ये जेस्चर दिखाया है, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ उसमें कि आपका राइट था ये, आप मुझे कहते कि आपके साइन करने थे और आप परेशान घूम रहे हैं और लास्ट डेट आपकी है उसमें। तो इतने इतना केयरिंग लोग वहाँ के हैं कि उन्होंने मुझे रात को इसलिए नहीं उठाया कि वो दिन की जो दिनचर्या देख करके, मैं वहाँ से गया आनंदपुरी से बांसवाड़ा, वहाँ भागीदौरा गया, भागीदौरा से वहाँ गया, तो मैं थक रहा हूँगा। तो उसने अपने परेशानी के बजाय मुझे परेशान नहीं किया, खुद परेशान रहा और वो व्यक्ति पूरी रात वो वहाँ पर बैठा रहा। बारिश हो रही थी, उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी, वो बैठा रहा। तो फिर उसको मैंने अंदर बुलाया और मैंने चाय बनाई, नाश्ता कराया उसको थोड़ा-सा और बहुत अच्छा लगा मुझे उसका जेस्चर देख करके कि मैंने फिर सोचा कि मैं इन लोगों के लिए कभी भी एग्रेशन शो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके कि जिनको मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कल्पना से परे इतना केयरिंग एटीट्यूड लोगों का कि कोई भी किसी के यहाँ जाता है तो वो उसको रहता है कि मैं अपना काम करा लूँ। लेकिन इतना केयरिंग कि रात को वो आने के बाद वो आ चुका था और मेरे कहने पर कि मेरा भरोसा नहीं है, मैं सुबह कहाँ चला जाऊँ, तो वो इस बात को भी जानता था कि पता नहीं उसको कहाँ-कहाँ घूमना पड़ेगा। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। आज के टाइम में मैं इसको चमत्कारी मानता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे लोग वहाँ पर मिले। मैं उन लोगों के लिए हमेशा अपने दिल में अच्छी-अच्छी बातें सोचता हूँ। मैं हमेशा उनके शुभकामनाओं की दुआ करता हूँ।